जय गुरुदेव। तो मेरे प्रिय दर्शकों, प्रेमी भाई बहनों, आप सभी को डॉक्टर दिनेश दास जी का सादर जय गुरुदेव। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल का नाम जय गुरुदेव डॉक्टर दिनेश शिल्पी है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, पिछले वीडियो में हमने सुनाया था चतुर्थ चरण का प्रथम खंड। आज द्वितीय खंड हम चतुर्थ चरण का सुनाने जा रहे हैं। जो दोहा बोल करके समापन किया था, उसी दोहे से हम आज आगे बढ़ेंगे। सुनने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। गुरु बिन जीवन पशु भांति, कही सब संत मुनि राय। यह दुर्लभ बड़ु भाग मिल, जो निरर्थक गवाए। सभी संत मुनि लोग कहते हैं कि गुरु के बिना जीवन पशु की तरह होता है, क्योंकि यह दुर्लभ शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, जो लोग व्यर्थ में गवा देते हैं। अब यहाँ से चौपाई शुरू होता है कि मानुषयंतर तीन मुख्य श्रोता, जो यद्भूत अलौकिक होता। गुरु बिन यह पावहु नहीं कोई, साधु संत जानु राज हो। स्वामी जी बताए कि मनुष्य के अंतर में तीन मुख्य स्रोत अर्थात गुप्त गुफाएं होती है, जो अद्भुत था अलौकिक होता है, परंतु यह गुरु के बिना कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। इस राज को साधु संत ही जानते होते हैं। प्रथम त्रिकूटी अग चक्र कहाना, जो ज्योति निरंजन के यश थाना। जहाँ दिवस निश ज्योति प्रकाशा, अद्भुत दृश्य दिख करत तमाशा। प्रथम में त्रिकुटी आता है, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, जो ज्योति निरंजन का स्थान है, जहाँ पर रात दिन ज्योति की प्रकाश जगमगाता रहता है, जो अद्भुत दृश्यों का तमाशा करता दिखता है। दूजा सहस दल नाम जाना, चहु दिगंत मंडल लाल दिखाना। तह पहुँचऊ सजन कोय को, जो पहुँचहूँ तह तसी सोऊ। दूसरा सहस दल के नाम से जाना जाता है, जो चारों दिशाओं में वहाँ मंडल लाल दिखाई देता है। वहाँ पर कोई कोई ही सज्जन पहुँचता है, और जो वहाँ पहुँचता है वह भी वैसा ही लाल हो जाता है। तीजा दसवां द्वार कहावा, जो परम संत सोई तह जावा। ताऊ पर जीव मुकुत यश थाना, करत स्नान सतलोकहु जाना। तीसरे को 10वां द्वार कहा जाता है। 10वां द्वार में वही जाता है जो परम संत होता है। उसके ऊपर जीवों के मुक्त होने का स्थान है, जिसे मान सरोवर कहा जाता है। उसी मान सरोवर में जीव स्नान करके ही सतलोक को जाते हैं।
यही तीनहु गुफा गुप्त स्थाना, जेहि निरंजन लोक कहाना। ताऊ पर ही सतलोक कहाऊ, जो परम पुरुष लोकहु आऊ। यही तीनों गुफाओं का गुप्त स्थान है, जिसे निरंजन लोक कहा जाता है। उसके ऊपर मानसरोवर, उसके ऊपर सतलोक कहा जाता है, जो परम पुरुष के लोक में आता है। परम पुरुष तक पहुँच सोई, जो साधु परम ज्ञानी होई। सोई हाल तहाँ के जाना, सोई पुरुष के दर्शन पाना। परम पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म तक वही पहुँचता है जो साधु परम ज्ञानी होता है। वही वहाँ के हाल को जानता है और वही परम पुरुष का दर्शन करता है। चार लोक संत जनु बतावा, जहाँ उजाल बिन शशि सूर्यावा। तहाँ न व्यथा वेदना को, एक रस सदा सब कछु हो। संत लोक परम पुरुष के मुख्य चार लोक बताए हैं: सतलोक, अलख लोक, अगम लोक तथा अनामी लोक आदि। जहाँ पर बिना सूर्य चंद्रमा के हमेशा अर्थात रात दिन उजाला रहता है, वहाँ पर न कोई दुख है और न कोई पीड़ा ही है। सदैव एक रस सब कुछ होता रहता है। दुआ है। गुपत राज गुरुमुख सुनत, हो हरस नर नार। तब गुरु संग बाबत चल, झुमत तब सब पधार। गुरु महाराज के मुख से गुप्त राज सुन करके नर नारी प्रसन्न हुए। तब सभी गुरु महाराज के काफिला के साथ चल पड़े। तब सभी काशी के बाबतपुर में पधारे। जन समूह से भरहूँ मैदाना, सब मुद दुखित न को दिखाना। तब कही ध्यान ही सुन सब को, मानव तन दुर्लभ मिल हो। वहाँ जन समूहों से मैदान भर गया। तब सब आनंदित थे, कोई दुखी नहीं दिखाई दे रहा था। तब गुरुदेव महाराज कहे कि सब कोई ध्यान से सुनो, मानव का शरीर बड़े दुर्लभ से प्राप्त होता है। तीन नाड़ियाँ मुख्य मनु शरीरा, जो करत संचार पग सीरा। यही नाभि कुंडली जगाता, यही मिलु त्रिकुटी खुलवाता। मनुष्य के शरीर में मुख्य तीन नाड़ियाँ होती है: इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी आदि, जो पैर से सिर तक संचार का काम करती है, जिससे हमारे शरीर के सारे अंग काम करते हैं। यही नाड़ियाँ नाभि कुंडली को जगाता है और यही तीनों नाड़ियाँ मिलकर के नाभि कुंडली के द्वारा त्रिकुटी को खुलवाता है। प्रथम त्रिकुटी काल के द्वारा, जो खुलत मिलत ज्ञान अपारा। जो अद्भुत गुप्त मार्ग होई, साधु संत सिवा जावन कोई। प्रथम त्रिकुटी द्वार आता है, जो काल भगवान का होता है, जो खुलते ही अपार ज्ञान की प्राप्ति होने लगता है। परंतु गुप्त मार्ग होता है, जो अद्भुत है। उस मार्ग में साधु संत के सिवा कोई और नहीं जा पाता है। गुरु कही खुल जब त्रिकुटी द्वारा, लोक परलोक त्रिलोक सारा। भांति भांति गुफा दृश्य दिखाऊ, जो अद्भुत अलौकिक कहाऊ।
गुरु महाराज कहे कि जब त्रिकुटी का द्वार खुलता है तब लोक था परलोक सारे दिखाई देने लगते हैं। उस गुप्त गुफा में तरह तरह के दृश्य दिखाई देते हैं जो अद्भुत था, अलौकिक होता है, जो इस मुख से नहीं कहा जा सकता, अर्थात उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जितने साधु संत संसारा, त्रिकुटी बिताव जीवन सारा। जो विनोद त्रिकुटी में पावा, सो जगत कतहु नहीं दिखावा। संसार में जितने साधु संत हैं वह अपना सारा जीवन अक्सर त्रिकुटी में ही बिताते हैं, क्योंकि जो आनंद त्रिकुटी में प्राप्त होता है वह आनंद संसार में कहीं नहीं दिखता है। आगे मार्ग बड़ु कठिनाई, बिन गुरु नहीं को जाव पाई। भूल भुलैया पथ बहु सारे, कतहु तम कतहु होवउ जारे। गुरु महाराज बताए कि त्रिकुटी के आगे का मार्ग बड़ी ही कठिनाई का मार्ग है, जो बिना गुरु के कोई जा नहीं पाता है। बहुत सारे मार्ग हैं जो भूल भुलैया है। उस मार्ग में कहीं अंधेरा होता है तो कहीं उजाला होता है। अंतर यात्रा कोई कर पाता, जो जाऊ तास भूलऊ जाता। सोई करहूँ जो गुरु लिय साथा, जो यगम अनाम निरख पाता। अंतर की यात्रा कोई कोई ही कर पाता है। जो त्रिकुटी के आगे जाता है वह उसी में भूल जाता है। वही अंतर की यात्रा करता है जो गुरु को साथ लिया होता है, जो अगम लोक तथा आगामी लोक के मार्ग को देखा होता है। अंतर भवर बकनाल जस, अद्भुत गुप्त बहु हो। चहु दिस तिमिर उजार नहीं, न जीव जंतु दिख हो। स्वामी जी कहते हैं कि अंतर की यात्रा में भंवर गुफा था बकनाल गुफा जैसे बहुत गुप्त गुफाएं हैं, अद्भुत है। उस गुफाओं के चारों दिशाओं में अंधकारमय है, उजाला नहीं है, अर्थात प्रकाश का जरा सा अंश नहीं है, और न ही उस गुफा में कोई जीव जंतु दिखाई देते हैं। एक बार घटित सुनहु बाता, एक भक्त त्रिकुटी पहुँच जाता। अगहू जानहि मत करी गवाही, बहु सोचत पग बढ़ाव जाही। स्वामी जी कहे कि एक बार की घटित घटना की बात सुनो। एक भक्त जो बिना गुरु किए त्रिकुटी में पहुंच गया, आगे जाने की उसका हिम्मत गवाही नहीं कर रहा था, परंतु बहुत सोचने के बाद पैर आगे बढ़ाया और जाने लगा। जब पहुँचहु भगत कछुक दूरा, समझ न आव कवन पथ पूरा। बहु प्रयास करी समझ न आवा, सोच लौटी चली लौट न पावा। जब भक्त त्रिकुटी से कुछ दूर पहुंचा तब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन मार्ग अधूरा है और कौन मार्ग पूरा है, क्योंकि जो भी मार्ग पकड़ता था आगे समाप्त हो जाता था। बहुत प्रयास करने के बाद जब कुछ समझ में नहीं आया तब सोचा कि लौट चलें, तो लौट भी नहीं पाया। परियस मंजस अटक मझुधारा, समझ न आव करी का विचारा। भ्रमण करत जब बीत कछु दीना, भय प्रकट तब एक प्रवीणा। गुप्त मार्ग के बीच धरा में अटक जाने से बेचारा भक्त दुविधा में पड़ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। जब उस गुप्त मार्ग में भक्त को भ्रमण करते कुछ दिन बीत गया तब एक संत सदगुरु प्रकट हुए।
परहूँ पद जब सतगुरु बिलो की, कहियहो भाग दर्शन हो की। भ्रमण करत बितु दिन राता, बहरहु निकाल रहा न जाता। जब भक्त संत सदगुरु को देखा तब उनके पैर पर गिर पड़ा। तब कहा कि अहो भाग, जो आपका दर्शन हुआ। हे प्रभु, इस गुप्त मार्ग में मुझे भ्रमण करते कई दिन था, कई रात बीत गया है, अब रहा नहीं जाता। इस गुप्त मार्ग से मुझे बाहर निकालिए। अस देखी दशा दया दयालु, तब कही सुन भक्त यह सब कालू। बिन गुरु पथ जा पावन को, जो जावहूँ वापस नहीं हो। दया करने वाले दयालु संत भक्त को ऐसी दशा को जब देखे तब कहे कि हे भक्त सुनो, यह सब गुप्त मार्ग काल भगवान का है। बिना गुरु के इनके गुप्त मार्ग में कोई नहीं जा पाता है। जो जाता है वह वापस नहीं होता है। करहूँ भूलया बिन गुरु किन्हा, जो न दीख मैं कवन आलिन्हा। करहूँ नहीं चिंता अब मैं आऊ, चलहूँ मम संग पार कराऊ। तुमने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है, जो बिना गुरु किए इस गुप्त गुफा में आ गए हो। यदि मैं तुझे नहीं देखा होता तो तुझे कौन लेने आता। परंतु अब तुझे चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। तू मेरे साथ चलो, तुझे पार करा देता। तब लाव भगत जहाँ से आवा, त्रिकुटी पहुँच तब ही अजुड़ावा। पदहु परत तब कही कर जोरी, आप धन्य पार करी जो मोरी। तब संत दयालु वहाँ लाए जहाँ से भक्त आया था। जब भक्त त्रिकुटी में आ गया तब उसके हृदय को शांति मिला। तब भक्त संत दयालु के पैर पर गिर पड़ा। तब हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे दया के सागर संत दयालु जी, आप धन्य हैं, जो इस भयानक गुप्त गुफा से मुझे पार किया, अर्थात बाहर लाया। आपको लाख लाख शुक्रिया। प्रभु इतेहूँ सहज नहीं, जो पावहूँ सबको। आत्म जागृत नहीं, जब तक प्रभु दर्शन नहीं हो। प्रभु को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, जो सब कोई उन्हें प्राप्त कर ले। आत्म जागृत जब तक नहीं होती है तब तक प्रभु का दर्शन नहीं होता, क्योंकि आत्मा से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। सात गुण ही आत्मा के हो, जो अपनावत पावत सो। बिनु भेदी के नहीं यह जागू, नहीं जानू जस पै घिय लागू। स्वामी जी कहे कि आत्मा के 7 गुण होते हैं, जो इस प्रकार है: प्रेम, पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान आदि। जो इस 7 गुणों को अपनाता है अर्थात धारण करता है, वही आत्मा को प्राप्त करता है अर्थात जगा पाता है। परंतु यह आत्मा बिना भेदी का नहीं जागता है। जैसे दूध में घी लगा होता है परंतु बिना विधि बताए नहीं जाना जा सकता है, ठीक वैसे ही बिना विधि के कोई आत्मा को नहीं जगा सकता है। सो आत्महु सात्विक कहाऊ, आत्म सूच सुरुच राग मुक्ताऊ। प्रीत मुख सुख मूल स्वरूपा, ज्ञान मुदित बिनु जान न रूपा। इसलिए आत्मा को सात्विक गुण कहा गया है। आत्मा पवित्र तथा सुंदर है
और राग मुक्त है। प्रेम, शांति तथा सुख आत्मा का मूल स्वरूप है और ज्ञान तथा आनंद के बिना कोई आत्मा के रूप को नहीं जान सकता है। आत्म पदार्थ पवन समाना, अध्यात्म शिवा विज्ञान न जाना। आत्मज्ञान सम अरु नहीं कोई, यहीं से पूर्ण ब्रह्म ज्ञान होई। आत्मा एक पदार्थ रूप है जो हवा के समान है। आत्मा को अध्यात्म के सिवा विज्ञान नहीं जान सकता है। आत्मज्ञान के समान और कोई ज्ञान नहीं है। आत्म से ही पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान होता है। चेतन सूक्ष्म रूप स्थूल शरीरा, पांच तत्व ही तन बन कही धीरा। बिनु चेतन नहीं यह चल पाऊ, सब कमाल यही जो दिखाऊ। संत लोग कहते हैं कि आत्मा रूपी चेतन एक सूक्ष्म रूप है और शरीर स्थूल जड़ है। शरीर 5 तत्वों से निर्मित है अर्थात बना है, परंतु बिना चेतन का यह शरीर नहीं चल पाता है। जो हमें दिखाई सुनाई पड़ता है सब चेतन का ही कमाल है। जहाँ त्रिकूटी सोई आत्म यश थाना, साधु संत ही जानु पहचाना। अंतःकरण शुद्ध जब होवहूँ, तब ही तथा स्वरूप सूक्ष्म दिखयहूँ। जहाँ पर त्रिकुटी का स्थान होता है वहीं पर आत्मा का स्थान होता है। साधु संत ही इसे जानते तथा पहचानते हैं, क्योंकि अंतःकरण जब शुद्ध होता है तभी उसका रूप जो सूक्ष्म है दिखाई पड़ता है। 5 परत लेयर चढ़ी तासु, परदहु मैल दिख चित्त न जासु। सत सुच मौन प्रीत ही खुराकू, तब ही जागृत जानहु विवाकू। जैसे फिल्म के पर्दे पर मैल चढ़ जाने से चित्र दिखाई नहीं देता है, ठीक वैसे ही आत्मा के ऊपर 5 परत में गंदे कर्म के लेयर चढ़ जाते हैं, जिससे आत्मा दिखाई नहीं देता है। सत्यता, पवित्रता, शांति तथा प्रीत आत्मा का खुराक अर्थात भोजन है। जब इसे प्राप्त होता है तभी आत्मा जागृत होती है। इसे ज्ञानी संत लोग ही जानते हैं। आत्म के 3 सूक्ष्म शरीरा, लियहु खुराक बनहु बलवीरा। मन बुद्धि अरु कहाव संस्कारा, हर मनुज व्याप्त जित संसारा। स्वामी जी कहे कि आत्मा के 3 सूक्ष्म शरीर हैं जो आत्मा से खुराक लेकर के बलवान बने होते हैं, जिसे मन, बुद्धि तथा संस्कार कहा जाता है। जितने संसार में मनुष्य प्राणी है, हर के अंदर में यह तीनों सूक्ष्म शरीर व्याप्त होता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, इसके नीचे दोहा है, मैं दोहा सुना करके समापन कर रहा हूँ। अगले वीडियो में इस दोहे से मैं आगे बढ़ूँगा। शून्य सदा शून्य में रहेऊ, जो लगाओ सब ध्यान। तिल भर नहीं घटत बढ़त ही, अस कही संत सुजान। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आगे के वीडियो में इसी दोहे के साथ सुनाऊंगा। तब तक के लिए इंतज़ार करेंगे आगे वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव।